Hello everyone. So this is the day one of our CA Foundation Business Economics lecture. इसके अंदर अपन देखने वाले हैं कि जनरली अभी जो नया सिलेबस आया है इसके अंदर क्या सारी चीजें हैं, इकोनॉमिक्स में कौन से टॉपिक्स है, एंड उसके बाद में जो सबसे पहला चैप्टर चालू करने वाले हैं अपन, जो कि है चैप्टर नंबर 2 डिमांड एंड सप्लाई, उसका अपन इंट्रोडक्शन करेंगे. सर जस्ट लुक एट द स्क्रीन. तो ये देखो आप, फाउंडेशन का जो कोर्स है इसमें चौथे नंबर का पेपर जो है वो है बिजनेस इकोनॉमिक्स. और ये जो पेपर है, जैसे मैं कल बोल रहा था आपको, ये 100 मार्क्स के लिए. ओके, तो सी अभी देखना, चैप्टर नंबर 1 जो है वो नेचर एंड स्कोप ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स, यानी कि बिजनेस इकोनॉमिक्स में क्या क्या सारी चीजें आती है क्या नहीं, इसका नेचर यानी कि किस टाइप का होता है बिजनेस इकोनॉमिक्स. जब चैप्टर देखेंगे तब आपको पता चलेगा कि ये पॉजिटिव साइंस है, नेगेटिव साइंस है, वो काफी सारी चीजें हैं इसमें. लेकिन ये चैप्टर ऐसा है कि अगर ये पहले ले लेंगे ये चैप्टर, तो ये थियोरेटिकल हो जाएगा, क्योंकि ये पूरे सब्जेक्ट में अपन क्या क्या पढ़ने वाले ये अपने को मालूम ही नहीं. तो डायरेक्टली अगर इंट्रोडक्शन पढ़ने लग जाएंगे तो ये काफी बोर और काफी थियोरेटिकल पार्ट हो जाएगा. लेकिन अगर हम बाकी चैप्टर्स पहले देखने के बाद में इसके ऊपर आते हैं तो आपको फटाफट लिंक लग जाएगी, अरे हाँ ये हमने यहाँ पे देखा था, वो हमने वहां पे देखा था. एंड दिस इज द रीजन कि हम एक्चुअली जब क्लास स्टार्ट करेंगे तो चैप्टर नंबर 2 से चालू करेंगे, जिसके अंदर है थियरी ऑफ डिमांड एंड सप्लाई. इसका काफी सारा इंट्रोडक्शन आपको 11th और 12th में भी हुआ होगा, लेकिन यहाँ पे कुछ एडवांस चीजें भी रहेंगी. और दूसरा, यहाँ पे अप्रोच चेंज होने वाला है, क्योंकि 11th और 12th में आपने दिए हैं सारे डिस्क्रिप्टिव आंसर्स. तो वहां पे आपको ये था कि मैं सब कुछ याद कर लूं, मैं एडवांटेजेस याद कर ले, डिसएडवांटेजेस बोलो, या कैरेक्टरिस्टिक्स, फीचर्स, या रीजंस. इकोनॉमिक्स में कई बार यही होता है कि रीजंस होते हैं हर एक चीज के, या उसके स्टैटिस्टिक्स होंगे, ये सब आपको याद रखना था वहां पे, क्योंकि आपको डिस्क्रिप्टिव आंसर लिखने थे. बट यहाँ पे वैसा नहीं है, यहाँ पे एमसीक्यू है, तो यहाँ पे आपको लॉजिक्स पता होने चाहिए, राइट. तो इसके लिए यहाँ पे एक मेजर अप्रोच शिफ्ट हो जाएगा. थर्ड है हमारा थियरी ऑफ प्रोडक्शन एंड कॉस्ट. जो नॉर्मली जैसा फैक्ट्री में प्रोडक्शन होता है, उसका कॉस्ट होता है, वैसे ही बड़े पैमाने पे, यानी कि एक पूरे स्टेट में या पूरे एक देश में टोटल प्रोडक्शन कितना हो रहा है, उसका कॉस्टिंग कैसे निकलता है, वो भी सारी चीजें इसमें देखेंगे. प्राइस डिटर्मिनेशन इन डिफरेंट मार्केट्स, अलग अलग टाइप के मार्केट्स होते हैं. जैसे कि ऐसा कोई मार्केट है जहाँ पे बहुत सारे सेलर्स है, बहुत सारे कंज्यूमर्स है. ऐसा कोई मार्केट है जहाँ पे एक ही सेलर है लेकिन बहुत सारे कंज्यूमर्स है. और ऐसा भी मार्केट है जहाँ पे एक ही कंज्यूमर है और बहुत सारे सेलर्स. ऐसे डिफरेंट टाइप्स के मार्केट्स होते हैं, वो सब कुछ यहाँ पे देखेंगे. और उसमें प्राइस डिटरमाइन कैसे करते हैं. फिर बिजनेस साइकिल्स होती है अप एंड डाउन, कभी रिसेशन आता है, कभी बहुत ज्यादा डेवलप होती है इकोनॉमी, वो सब चीजें इसमें आएंगी. डिटर्मिनेशन ऑफ नेशनल इनकम, आपने जीडीपी के बारे में कई बार सुना होगा पेपर में, मतलब न्यूज़पेपर्स में अगर आते रहता है, न्यूज चैनल्स में आते रहता है, या आपको हो सकता है कि 11th 12th में भी आपको ये हुआ होगा. तो जीडीपी, जीएनपी, डिप्रिसिएशन, ग्रॉस प्रोडक्शन, ये सारी जो कंसेप्ट्स है ये इसके अंदर आएंगी. पब्लिक फाइनेंस, यानी कि गवर्नमेंट का क्या अप्रोच होता है टुवर्ड्स फाइनेंस, ये इसके अंदर आएगा. पब्लिक यानी कि पब्लिक मतलब जनता नहीं, यहाँ पे पब्लिक इज गवर्नमेंट. इसके बाद में मनी मार्केट, हाउ मनी मार्केट वर्क्स, पैसा कहाँ से आता है कहाँ से जाता है, उसके ऊपर बैच कैसे कैलकुलेट होगा, ये सारी चीजें मनी मार्केट के अंदर आएगी. एंड देन इंटरनेशनल ट्रेड. तो यहाँ पे सिर्फ हम इंडियन इकोनॉमी के बारे में नहीं पढ़ेंगे. तो इंडिया जब बाकी कंट्रीज के साथ में डील करता है, या कोई भी दो कंट्री जब डील करती है, तो उसके अंदर क्या क्या कॉम्प्लेक्सिटीज आती है, एग्रीमेंट किस टाइप के होते हैं, कुछ कंट्रीज के ग्रुप्स बन जाते हैं इंटरनेशनल ट्रेड में, वो ग्रुप्स को क्या कहते हैं, ऐसे काफी सारी चीजें इस चैप्टर में आएंगी. एंड देन रहेगा इंडियन इकोनॉमी, स्पेसिफिकली हाउ इंडियन इकोनॉमी इज परफॉर्मिंग, इंडियन इकोनॉमी का फ्यूचर क्या होगा, कैसे होगा, हमारा मेजर जो इनकम का सोर्स है वो क्या है, हमको किसके ऊपर ज्यादा फोकस करना चाहिए, ये सारी इंडियन इकोनॉमी के सारे फीचर्स इसके अंदर आने वाले. तो जैसे मैं कल आपको बोल रहा था कि ओल्ड सिलेबस में इकोनॉमिक्स का सिलेबस इतना ज्यादा नहीं था पहले,
इसमें ये चैप्टर 1 से लेके चैप्टर 5 यानी कि बिजनेस साइकिल्स तक ही था। ये आगे का जो है चैप्टर 6, 7, 8, 9, 10 ये सारे पहले सीए इंटर में हुआ करते थे। तो अभी उन्होंने नए सिलेबस में काफी सारे चेंजेस करे, इंटर के लेवल पे भी बहुत सारे बदलाव किए हैं, जिसकी वजह से उनको ये सारे चैप्टर्स वहाँ पे इकोनॉमिक्स में पढ़ाना पॉसिबल नहीं है इंटर लेवल पे, इसलिए वो फाउंडेशन लेवल पे ही लाए। सो दे आर एक्सपेक्टिंग बेटर फ्रॉम यू कि आप ज्यादा पढ़ेंगे, आप ज्यादा होशियार हो। करेक्ट। सो दिस इज द सिलेबस। तो अभी पहला ये रहेगा क्वेश्चन कि आपके पास इसका स्टडी मटेरियल है या नहीं। सो मेजॉरिटी ऑफ द बच्चों ने जिनका रजिस्ट्रेशन हो चुका है उनको स्टडी मटेरियल आ गया होगा या फिर आने वाला होगा 7-8 दिन 15 दिन में, तो वो कोई इशू नहीं होगा। बट जिनको मतलब अभी तक स्टडी मटेरियल नहीं मिला है या जिन्होंने रजिस्टर नहीं किया है उनके लिए ये जो स्टडी मटेरियल का लिंक होगा ये मैं अपने इस वीडियो के लिंक मतलब डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक डाल दूंगा, तो उस लिंक पे क्लिक करके आप ये डाउनलोड कर सकते हो। ये जो स्टडी मटेरियल डाउनलोड होगा ये आईसीएआई का मॉड्यूल होगा, मतलब स्टडी मटेरियल का मॉड्यूल होगा इकोनॉमिक्स का। और हमारे क्लास का जो स्ट्रक्चर रहेगा वो ऐसे होगा कि हम सब लिख के देने वाले हैं, यहाँ पे जो जो भी चीजें पढ़ेंगे जो भी इम्पोर्टेंट है वो सब कुछ हम लिख लेंगे। तो इसके लिए ये वीडियोस देखते टाइम पे आपके पास कोई रजिस्टर भी होना चाहिए, एटलीस्ट 200 पेजेस का। तो उसके अंदर हम नोट्स भी बनाएंगे, आगे प्रैक्टिस क्वेश्चंस वगैरह भी सॉल्व करेंगे, सब कुछ एक ही इसमें करेंगे। तो एज सच आईसीआई का स्टडी मटेरियल आपके पास नहीं है, इसके लिए बहुत ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आने वाला है आपको। आपको मतलब ये भी आप डाउनलोड कर लो, और अगर कुछ जरूरत पड़ती तो कुछ पेजेस आप प्रिंट निकाल सकते हो अगर कुछ आपको पढ़ना जरूरी लगा तो। बट एज सच उसकी इतनी जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं सब कुछ लिख के दूंगा। और हाँ, ऐसा नहीं कि आईसीआई के मॉड्यूल को हम इम्पोर्टेंस नहीं देंगे, हम सब कुछ मॉड्यूल के हिसाब से ही चलेंगे। अपन जो भी यहाँ पे पढ़ेंगे उसके बाद में मैं आपको मॉड्यूल ओपन करके वो भी दिखाऊंगा कि ये क्या क्या हमने पढ़ लिया है, किसके साथ इसको लिंक करना है अपने, मतलब क्या चीजें हमारी हो चुकी है क्या बाकी है। जो भी लैंग्वेज वगैरह आईसीआई मॉड्यूल की है, वो भी दिखाएंगे। ओके गाइस, तो हमने सिलेबस भी देख लिया अभी, और मॉड्यूल के बारे में मैं आपको बता दिया कि जो भी उसका लिंक होगा हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे। सो कल से मतलब जो नेक्स्ट वीडियो जब देखेंगे आप, तो आई एम एक्सपेक्टिंग कि आप लोग एक रजिस्टर जो कि कम से कम 200 पेजेस का होगा और साथ साथ में पेन वगैरह ये सब तैयारी करके ही ये वीडियोस देखने को बैठेंगे। राइट। यहाँ पे हम कोई भजन कीर्तन नहीं करने वाले कि आप ये सुन लो, वाह वाह कर लो, तालियां बजा लो और पास हो जाओ। आपको एक्चुअली काम करना पड़ेगा, आपको एक्चुअली सब कुछ लिखना पड़ेगा, सब कुछ पढ़ना पड़ेगा। करेक्ट, यू हैव टू डू एवरीथिंग। राइट। सो कोई भी आलस नहीं करेगा, सब लोग पहले दिन से सेल्फ डिसिप्लिन रहेंगे, सब लोग तैयार रहेंगे, सब लोग पहले ही दिन से बिल्कुल एकदम तैयारी के साथ में जोश में क्लासेस अटेंड करेंगे। राइट। सो बेस्ट ऑफ लक गाइस, बी रेडी। और नेक्स्ट वीडियो में हम एक्चुअली पढ़ना स्टार्ट करने वाले हैं। सो वापस से बोल रहा हूँ, फिर से बोल रहा हूँ कि सब लोग लिखने वाले हैं, सब लोग रजिस्टर और पेन साथ में रखेंगे अपने, एंड वी विल बी रेडी एंड रेडी टू रॉक गाइस। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।